देश में 17 साल बाद फिर राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी। राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले सूत्रों ने बताया कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं इसी बीच उनके बयान को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी, आत्मसमर्पण आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने आत्मसमर्पण किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। आत्मसमर्पण आपकी कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में है, आपके डीएनए में है। आईपीएल में पहली बार चैंपियन बनी आरसीबी की टीम का इस वक्त जश्न मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों में कई जगह हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की आजादी नहीं देती। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने पीएम मोदी द्वारा चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किए जाने पर कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये एक ऐसा कदम है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अनंतनाग में पहलगाम के पास वे बागों के बीच से रेल लाइन बनाना चाहते थे, इसलिए हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कश्मीर परिस्थितिकी रूप से बहुत नाजुक है, लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है। राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में अब खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में 2-3 जून को दिल्ली के 258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठकें हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की 100 दिन की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाने का फैसला लिया। देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में दिल्ली की जनता को सिर्फ निराशा दी है, चुनावी वादे भूल गए, झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ने और रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार छीनने में लगे हैं। दिल्ली के लोग अब कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जहां सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं, तब राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में अगर आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी हमेशा राजनीति करने का काम करते हैं। राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। समाजवादी पार्टी को बयानबाजी में नहीं पड़ना है, लेकिन जो देश हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के तबादलों पर 5 जून से रोक लगा दी गई। शिक्षक संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने को अब 31 मार्च 2026 के बाद ही शिक्षकों के तबादले होंगे। सरकार ने लगातार दूसरे साल भी शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादले नहीं करने का फैसला लिया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से तबादलों पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। दियाना पश्चिम सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारी तेज हो गई है। इसे लेकर सभी दलों के नेताओं ने वोटरों को साधने के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा का एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कहा, बीजेपी ने कांग्रेस को पंजाब उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। इस कथित वीडियो में सिरसा कह रहे हैं, संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें डट कर हराओ, किसी भी पार्टी को जिताओ लेकिन उन्हें हराओ।